नमस्कार। विचार मंथन की श्रृंखला में आज चिंतन का विषय रहेगा गांधी और असहयोग। असहयोग जनसाधारण में अपनी गरिमा और शक्ति की भावना जागृत करने का एक प्रयास है। असहयोग बुराई में अनजाने और अनिच्छापूर्वक भागीदारी करने के विरुद्ध किया गया प्रतिवाद है। बुराई के साथ असहयोग करना उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य है जिस प्रकार अच्छाई के साथ सहयोग करना। असहयोग एक निष्क्रिय स्थिति नहीं है, यह एक सक्रिय स्थिति है। गांधी जी ने असहयोग शब्द का इसीलिए प्रयोग किया कि उसमें इसका अहिंसक होना आवश्यक है। इसीलिए ना तो दंडात्मक है, न द्वेष, न दुर्भावना और न घृणा पर आधारित है। तो गांधी जी ने असहयोग का धार्मिक आधार ग्रहण किया। वो लिखते हैं कि मैं साहसपूर्वक कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता अंधकार और प्रकाश की शक्तियों के बीच असहयोग का सिद्धांत है। यदि इसकी शाब्दिक व्याख्या की जाए तो सौदेश्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन को अन्यायी कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया गया था। तुलसीदास ने संतों को परामर्श दिया कि वे असंतों की संगति से बचें। इस्लाम के पैगंबर के बारे में भी हम यही पढ़ते हैं कि जब तक उनका जीवन संकट में नहीं पड़ गया तब तक उन्होंने मक्का में रहते हुए डटकर असहयोग किया, और जब उन्होंने देखा कि उनके अनुयायियों को बेवजह जान गंवानी पड़ेगी तो मक्का की धूल को पैरों से झाड़ते हुए वो मदीना जा पहुंचे। और मक्का तभी लौटे जब उन्होंने अपने विरोधियों का सामना करने योग्य शक्ति अर्जित कर ली थी। हमारे सभी धर्मों में जिस प्रकार न्यायप्रिय व्यक्तियों और राजाओं के साथ सहयोग करना मनुष्य का कर्तव्य बताया गया, तो उसी प्रकार अन्यायी व्यक्तियों और राजाओं के साथ असहयोग करने का कठोर आदेश दिया गया। तो वस्तुतः असहयोग यद्यपि सत्याग्रह के शस्त्रागार का एक प्रमुख शस्त्र है, और हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यह सत्य और न्याय पर दृढ़ रहते हुए विरोधी का सहयोग प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। अहिंसक विधि का सार यही है कि यह विरोध को समाप्त करने का प्रयास करता है, स्वयं विरोधियों को नहीं। अहिंसक संघर्ष में तुम्हें कुछ हद तक जिस व्यवस्था का तुम विरोध कर रहे हो उसकी परंपरा और रूढ़ियों को मानना पड़ता है। तो इसीलिए विरोधी शक्ति के साथ किसी तरह का संबंध ना रखना सत्याग्रही का ध्येय कभी नहीं हो सकता। उसका ध्येय तो उस संबंध का रूपांतरण है, शुद्धिकरण है। ऐसा गांधी जी ने लिखा है। गांधी जी ने असहयोग का नीति शास्त्र भी उन्होंने तैयार किया, और वो कहते हैं कि मैं असहयोग को इतना शक्तिशाली साधन मानता हूँ कि इसका इस्तेमाल सच्ची भावना से अगर किया जाए तो ईश्वर के साम्राज्य की कामना करने के समान होगा, जिसके बाद सब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है। तब लोग अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाएंगे। वे अनुशासन, आत्मनियंत्रण, संयुक्त कार्रवाई, अहिंसा, संगठन, उन सभी बातों का मूल्य पहचान पाएंगे जिनसे कोई राष्ट्र महान बनता है। और असहयोग जैसा शूद्र, हानि रहित और फिर भी कारगर साधन कोई दूसरा नहीं है। विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने पर इसके कोई दुष्परिणाम हमारे सामने नहीं आते, और वास्तव में
असहयोग जो कि पूर्णतः लोगों की बलिदान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। गांधी जी लिखते हैं कि हम में न कहने की शक्ति को खो दी थी। सरकार से न कहना प्राय द्रोहपूर्ण माना जाने लगा था। सहयोग करने से जानबूझकर इनकार करने की तकनीक उसी प्रकार की है जैसे कोई किसान बुआई से पहले जमीन की निराई करना जरूरी समझता है। कृषि के लिए जितना जरूरी बुआई है उतनी ही जरूरी निराई भी है। फसल जब बढ़ रही होती है तो उस समय हमें पूरी तरह से निराई की खुरपी किसान के दैनंदिन प्रयोग की जाती है। फसल तभी बढ़ती है जब निराई की जाती है। तो राष्ट्र का असहयोग राष्ट्र की शर्तों पर सरकार से सहयोग करने का निमंत्रण है, जो कि प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार है, एक सच्ची सरकार का कर्तव्य भी है। असहयोग राष्ट्र की ओर से चेतावनी है। वह सरकार की प्रतिपाल्यता से संतुष्ट नहीं है। अहिंसक असहयोग आंदोलन पश्चिम के ऐतिहासिक स्वाधीनता संघर्षों के बीच कोई साम्य नहीं है। यह पशुबल या घृणा पर आधारित नहीं है। इसका श्रेय अत्याचारी का सफाया करना नहीं है। यह आत्मशुद्धिकरण का आंदोलन है। इसका उद्देश्य अत्याचारी का हृदय परिवर्तन करना है। यह नाकामयाब इसलिए हो सकता है कि भारत अभी जन आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, ये गांधी जी ने लिखा है। लेकिन आंदोलन को झूठे पैमानों से परखना गलत होगा। गांधी जी लिखते हैं कि मेरी निजी राय है कि आंदोलन किसी भी रूप में असफल नहीं हुआ। इसने भारत के स्वाधीनता संग्राम में एक स्थायी स्थान बना लिया है। वो असहयोग करना गांधी जी अपना कर्तव्य मानते रहे। वो कहते हैं कभी कभी असहयोग भी उसी प्रकार से कर्तव्य बन जाता है जिस प्रकार से सहयोग। कोई व्यक्ति अपना ही सर्वनाश और दास्ता में सहयोग करने के लिए बाध्य नहीं। दूसरों के प्रयास से हासिल की गई आज़ादी, ये प्रयास चाहे जितने हितकारी हों, उन्हें वापस लेते ही संकट में पड़ जाती है। ऐसी आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं है, लेकिन अहिंसक असहयोग की मदद से आज़ादी हासिल करने की कला सीखते ही निम्न से निम्न व्यक्ति उसकी दीप्ति का, उसके प्रकाश का अनुभव करने लगता है। गांधी जी कहते हैं कि मेरी निश्चित धारणा है, जो बात अहिंसक आंदोलन से अनाचारी का हृदय परिवर्तन करके हासिल की जा सकती है, यही हिंसा से कभी भी नहीं की जा सकती। तो ये गांधी जी अपना मंतव्य हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। वो कहते हैं भारत में हमने अभी तक अहिंसा के हथियार को उसकी पात्रता के रूप में आजमा कर नहीं देखा। चमत्कार तो यह है कि अपनी आधी अधूरी अहिंसा से भी हमने इतना कुछ हासिल कर लिया है। मैंने असहयोग को धार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। चूँकि मैं राजनीति में उसी सीमा तक प्रविष्ट होता हूँ जहाँ तक मेरी धार्मिक शक्ति का विकास होता है। मेरे असहयोग के पीछे उत्कट इच्छा रहती है कि अपने घोर से घोर विरोधी के साथ भी किसी भी बहाने से सहयोग करूं। मैं स्वयं एक बड़ा अपूर्ण मानव हूँ, जिसे निरंतर ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता रहती है। मेरी दृष्टि में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका उद्धार संभव ही ना हो। धूर्तता का मैं समर्थन कभी नहीं करूँगा। मेरी दृष्टि में सत्याग्रह का नियम, प्रेम का नियम, ये शाश्वत नियम है। मैं हर अच्छी बात के साथ सहयोग करता हूँ और हर बुरी के साथ असहयोग करना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने ये माना कि प्रार्थना में अनुशासन में रहते रहते पिछले 40 से भी अधिक वर्षों से मैंने किसी भी व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखना बंद कर दिया। मैं ये जानता हूँ कि यह एक बड़ा दावा है,
फिर भी पूरी विनम्रता के साथ मैं ये दावा कर रहा हूँ कि लेकिन बुराई जहाँ भी है मैं उससे घृणा कर सकता हूँ और ज़रूर करता हूँ। मेरे असहयोग के मूल में घृणा नहीं है, प्रेम होता है। मेरा व्यक्तिगत धर्म किसी से भी घृणा करने की इजाज़त नहीं देता। मैंने यह सरल किंतु महान सिद्धांत 12 वर्ष की आयु में स्कूल की एक किताब से सीखा, जो आज भी दृढ़ता के साथ मेरे मानस पटल पर अंकित है। और यह प्रतिदिन और दृढ़ से दृढ़तम होता जा रहा है। यह मेरे जीवन का तीव्र मनोवेग है। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ के प्रति अनिष्ठा की भावना पालने लगता हूँ, लेकिन जो सत्य है, अन्यायपूर्ण है, बुरा है, उसके प्रति कोई निष्ठा नहीं होती। मैं किसी संस्था के प्रति तभी तक नैष्ठिक रहता हूँ जब तक वह मेरे और मेरे राष्ट्र के विकास में सहायक होती है। जैसे ही मुझे लगता है कि यह विकास में साधक होने की बजाय बाधक सिद्ध हो रही है, तो मैं उसके प्रति निष्ठाहीन होना अपना कर्तव्य समझने लगता हूँ। मेरा असहयोग यद्यपि मेरे धर्म का एक अंग है, पर यह सहयोग की शुरुआत होती है। मेरा असहयोग पद्धतियों और प्रणालियों के प्रति होता है, व्यक्तियों के प्रति कभी भी नहीं। मैं तो डायर के प्रति भी दुर्भावना नहीं पालूंगा। मैं दुर्भावना को मानव गरिमा के अनुरूप नहीं मानता। कुछ लोगों ने मुझे अपने समय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बताया। वह चाहे गलत हो, पर मैं स्वयं को एक क्रांतिकारी, एक अहिंसक क्रांतिकारी अवश्य मानता हूँ। असहयोग मेरा शास्त्र है। कोई व्यक्ति संबंधित लोगों के स्वेच्छा और बलात् सहयोग के बिना विपुल धन राशि का संचय कभी नहीं कर सकता। मैं स्वभावतः सहयोगी हूँ। मेरे असहयोग का उद्देश्य सहयोग से सारी नीचता, झूठ और कपट को निकाल फेंकना होता है, क्योंकि मेरे विचार में ऐसा सहयोग किसी काम का नहीं है। अर्थात जो कपट पर आधारित है, जो नीच वृत्ति का सहायक है, जिसके माध्यम से झूठ पनपता है, तो वह सहयोग नहीं, वह असहयोग है। तो गांधी जी ने अपने असहयोग के विषय में स्वयं को अहिंसक बताकर, सत्याग्रही बताकर, क्रांतिकारी बताकर उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहा कि असहयोग मेरा शास्त्र है। वो कहते हैं खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो आपको एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं, अर्थात असहयोग करके, जिसमें हमारा राष्ट्र प्रगति कर सकता है। तो एक विनम्र पद्धति से हम दुनिया में हलचल पैदा कर सकते हैं, हम दुनिया को हिला सकते हैं। तो असहयोग की भावना अपने आप में गांधी जी के मूल विचारधारा से प्रेरित है और असहयोग गांधी जी का मूल मंत्र रहा है। धन्यवाद।